है? बोलो मैं वचन सुनने के लिए तैयार हूं। आमेन। तो हम लोग सभी लोग हम विश्वासी है। कौन है? बोलो मैं विश्वासी हूँ। हम पुत्र भी हैं, हम याजक हैं, हम पुत्र हैं, लेकिन साथ ही साथ एक टाइटल हमें दिया गया है। जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और उसके नाम पर विश्वास करने के बाद एक टाइटल शीर्षक हमें मिलता है, वो है विश्वासी। क्या है? विश्वासी। विश्वासी यानी कौन? विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले। मैं और आप, हम उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वासी के जीवन से अगर विश्वास को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? विश्वासी के जीवन से विश्वास बाहर कर दिया जाए तो क्या होगा? आपने बलून देखा है? बलून, बलून, बलून में गैस भरा हुआ होता है। हमारे बच्चे जिद करते हैं, पापा मम्मी वो बलून लेकर। बलून में गैस भरा होता है, वो बलून हम खरीदते हैं, उसकी कीमत नॉर्मल बलून से ज्यादा होती है, नॉर्मल बलून से। और वो बलून जैसे ही आप खरीदते हैं, उसमें एक रस्सी बंधी होती है, उसमें धागा बंधा होता है, और वो बलून नीचे नहीं आता, वो बलून ऊपर जाता। दूसरा, हम बहुत ही दुकान में शॉप में जाकर के सस्ते बलून लेकर के आ सकते हैं, जो हम जिसमें हवा, मुंह से हवा भरेंगे। वो बलून ऊपर नहीं जाता, वो बलून कहाँ जाता है? नीचे जाता है। बलून, ये भी बलून वही है, बलून दूसरा बलून भी वही है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो उसे ऊपर लेकर के जा रही है और दूसरे बलून को नीचे लेकर के आ रही है? क्या मतलब? हवा। हवा उसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में हवा है, लेकिन एक हवा ऊपर ले जा रही है, दूसरी हवा, और ये नॉर्मल हवा है जो हम भर रहे हैं, लेकिन एक उसमें गैस भरा होता है। वो गैस उस बलून को हल्का करके उसको ऊपर की ओर ढकेलता है। मतलब किसी व्यक्ति का ऊपर उठना या नीचे जाना उसके अंदर जो कुछ भी है उसके ऊपर आधारित है। हालेलुया। एक विश्वासी नीचे आ रहा है, इसका मतलब एक कार्नल लाइफ को जी रहा है। एक विश्वासी ऊपर आ रहा है, उठ रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में परमेश्वर का जो विश्वास है, विश्वास का आत्मा वो काम कर रहा है। विश्वास एक ऐसा मैकेनिज्म है विश्वासी के जीवन में जो हमें हमेशा ऊंचाइयों पर रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नीचे आ रहे हैं, आपके जीवन में संघर्ष हो रहे हैं, चुनौतियां आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स, चुनौतियां, संघर्ष आएंगे, लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद वो परिस्थितियां आपको नीचे नहीं लेकर के जाएगी, वो परिस्थितियां आपको ऊपर उठाएंगी। हालेलुया। बलून में अंदर क्या भरा है वही उसको ऊपर या वही उसको नीचे में लेकर के जा सकता है। विश्वासी के जीवन से अगर विश्वास बाहर कर दिया जाए तो ये ऐसा हो गया कि वो गैस वाले बलून से गैस बाहर निकाल ली और नॉर्मल हवा उसमें भर दी, और जैसे ही नॉर्मल हवा भर दी वो सीधा नीचे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो सामने आग की भट्टी थी जो 7 गुना धधकाई गई थी। डालने वालों के हाथ जल गए और वो भी जलकर मर गए, लेकिन जिनको डाला गया था उनके बाल को भी धक्का नहीं लगा। कारण ये था वो विश्वास से भरे हुए थे। हालेलुया। सो विश्वासी के जीवन में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। फिर आप कहेंगे कि हमारे पास तो विश्वास है, अभी तो हम यहाँ हैं, हर रविवार को बिना विश्वास के थोड़ी ना आ रहे हैं। हालेलुया। विश्वास हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन जब शुरू होता है प्रभु के साथ, हम विश्वास से भरे हुए होते हैं। नए विश्वासी, आप उनको देखिए, नई उमंग होती है ना, नया आनंद होता है, प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में होता है। कई गलतियां गुनाह करने के बावजूद परमेश्वर उसको उठाते रहता है, प्रभु उसको आगे लेकर के चलता है, और काफी सारी गवाहियां, एक रोमांचकारी जीवन उसका होता है। लेकिन जैसे ही उसका वो दूध वाला पीरियड खत्म होता है, उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर सॉलिड फूड उसको खिलाना शुरू करे, परमेश्वर उसको सिखाना शुरू करे, और ऐसे समय में उसका
विश्वास प्रभु चाहता है कि उसको वो बढ़ाए। यीशु मसीह के 12 चेले थे और 12 चेलों को यीशु मसीह ने कभी भी डांटा नहीं किसी भी चीज के लिए। अगर यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों को डांटा होगा तो सिर्फ एक बात के लिए, उनके अविश्वास के कारण। यीशु मसीह उन्हें डांटा और कहा कि हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब कब तक तुम अपने विश्वास को बढ़ाते नहीं हो, तुम्हें अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मुझे मेरे विश्वास को बढ़ाना होगा। बाजू वाले को बोले, भैया बहन, आपके विश्वास को आपको बढ़ाना है। अब विश्वास को बढ़ाने का टैबलेट कहां मिलेगा, है ना? आप चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी लग रही है, डॉक्टर के पास गए, उसने ब्लड टेस्ट करवाया। जब ब्लड टेस्ट करवाया पता चला कि हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड कम है, तो डॉक्टर ने बोला कि हीमोग्लोबिन कम है, ये इंजेक्शन लो, ये दवाई लो और ये चीजें खाओ, इससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और हमने करना शुरू कर दिया, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा। लेकिन अभी विश्वास की कमी है, उसके लिए कौन सा टैबलेट खाएंगे? कौन सा टैबलेट खाएंगे? परमेश्वर का जीवित वचन। जब भी आप अपने आप को विश्वास में कमजोर होता हुआ देखते हैं, देख रहे हैं आप बहुत निराशा में चल रहा हो, बहुत परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करो, विश्वास के अंदर में कमी आ रही है, आपको तुरंत एक डोज लगाना जरूरी है। जिसका एचबी कम हो गया है, वो व्यक्ति उसके तरफ ध्यान नहीं दे, वैसे ही चलते रहे और एचबी कम होता तो क्या होगा? एक दिन कैसा होगा, क्या होगा? चलते चलते चक्कर आके किधर भी गिर सकता है, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट उसके हैं। और हम बहुत सतर्क रहते हैं अपने शरीर के लिए। सर्दी होने पर हमको पता है कौन सी टैबलेट लेना है, कौन सी लेना है। सर्दी पे कौन सी टैबलेट लेते हो? सीना रेस्ट किसने कुछ बोला, आवाज हाँ क्या बोला? और सरदर्द है, सरदर्द में कौन सा लेते? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, प्लस टाइप पूरा डीकॉम वगैरह करके मैं सोच रहा था उधर से आएगा विषय में, तो यार दीदी फार्मासिस्ट है, वो जवाब देंगे, लेकिन इधर टाइम कोर्स करा हुआ है। बुखार आने से, हाँ, पैरासिटामोल। सर, और खांसी आने से, खांसी आने से, हाँ, सिरप लेंगे। और टैबलेट, और लूज मोशन होने से, और टू, समझ आ रहा है? पूरी डॉक्टर ही हमने करके बैठे हैं आप। हम आधे डॉक्टर वैसे ही है। हम अपने शरीर के लिए बहुत चिंतित है, हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने शरीर को हमें दिया है। लेकिन उससे भी ज्यादा हमें एक बात का ध्यान रखना है, वो है हमारी आत्मा। हम बहुत सजग है, इन दिनों मुझे चक्कर आ रहा है, इन दिनों मुझे कमजोरी के जैसा लग रहा है, इन दिनों ऐसा हो रहा है, इन दिनों वैसा हो रहा है, और तुरंत हम डॉक्टर से संपर्क करते हैं, तुरंत मेडिसिन लेते हैं, तुरंत मेरे शरीर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हम लोग तुरंत देखते हैं। लेकिन जब हमारी आत्मिक जीवन में कुछ हो रहा है, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। इन दिनों मुझे बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं है, संगति में जाने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं आत्मिक रीति से कमजोर हो गया हूं, पीछे आ गया हूं। जब भी बाइबल पढ़ता हूं मुझे नींद आ जाती है, प्रार्थना करने बैठता हूं, थोड़ा समय प्रार्थना करने के बाद मन ही नहीं लगता है। ये क्या है? ये आत्मिक जीवन में कमी की बात है, ये घटती वाली बात है। कुछ ना कुछ विश्वास के अंदर में कमी हो गई है, कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इन बातों का ध्यान नहीं देते। हम इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है ना, अभी भी इच्छा हो जाएगी, लेकिन यही चक्कर आ रहा होता तो तुरंत। हालेलुया। आत्मिक जीवन के लिए हमें उसी प्रकार से सजग रहने की आवश्यकता है। जैसे ही आपको समझ में आता है कि मैं विश्वास से पीछे हट रहा हूं, मैं कमजोर हो रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं, तुरंत आपको आत्मिक मेडिसिन लेने की आवश्यकता है, तुरंत अपने आप को जांच करने की आवश्यकता है। अगर आपने बुखार में है, 3-4 दिन से कमजोरी आ जाती है शरीर में, आपसे चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, बहुत वीकनेस आ गया, आप डॉक्टर के पास में गए, पता है क्या करेगा आपको?
पहले सलाइन लगाएगा, आईवी लगाएगा, ग्लूकोज चढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर मानो कमजोर हो गया और आपको इस समय एनर्जी की आवश्यकता है और तुरंत वो आईवी लगा देता है। हालेलुया। लेकिन आत्मिक रीति से वो सलाइन हमें कौन लगाएगा? हमें खुद लगाना होगा। अभी आपने दवाइयों के नाम बताइए, अब बताइए कौन सा वचन पढ़ना चाहिए जब हम विश्वास में कमी है? कौन सा वचन हमें पढ़ना है जब हम निराशा में हैं? कौन सा वचन हमें पढ़ना है जिस दिन हमें बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है? कौन सा वचन हमें पढ़ना है जब हम अपने जीवन में शांति को अनुभव नहीं कर रहे हैं? अभी कोई दवाई नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमने अपने अंदर ढाला ही नहीं। हम भर गए प्रभु में, हमें वचन कितने याद है? एक या दो, मुश्किल से। प्रभु हमें जब हम तकलीफों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, हमें वही वचन याद दिलाएगा जो हमें मेमोराइज है, याद है। जैसे कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हमें एक वचन बिना बोले पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराता है, और वो कौन सा है आप बताएंगे? जोर से बोलिए। यशायाह 53:5, पहला पत्रस 2:24, क्या लिखा है उसमें? उसके कोड़े खाने से हम क्यों? क्योंकि इस वचन को हमने अपना लिया है और अपने अंदर में डाल दिया है। अब आपको एक वचन पता है, आपको इसके अलावा कौन सा वचन पता है? गिने चुने 2-4। पवित्र आत्मा आपको वही वचन याद दिलाएगा जो वचन आपके अंदर होगा, जो वचन आपके अंदर में है। यशायाह 54:17, क्या लिखा है वहां पर? जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी हथियार सफल। अब ये वचन जिस विश्वासी को पता है, जिसके जीवन के अंदर में जिसके अगेंस्ट में लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जहां पर काम कर रहे हैं, उसके विरोध में योजना बना रहे हैं, आस पड़ोस वाले उसके विरोध में लाकर के कुछ तो भी गड़बड़ करने की योजना तैयार कर रहे हैं, जैसे ही उसके कानों में ये बात सुनाई देती है, उसको सबसे पहले परमेश्वर का वचन याद आता है। यशायाह उसका 54 अध्याय और 17 वचन, जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी। लेकिन अब उस विश्वासी का क्या, उस बलून का क्या जिसमें नॉर्मल हवा भरी है, जिसको पता ही नहीं है शायद 54-17 अटैक हो रहे हैं, योजना बना रहे हैं, लोग विरोध में खड़े हो रहे हैं, वो क्या करेगा? क्या पता क्या होगा? अब सब मेरे विरोध में आकर के खड़े हैं, अब मैं क्या करूंगा? लोग जादू टोने से डर रहे हैं, वो जादू टोना कर रहा है, वो झाड़ फूक कर रहा है, उसने अटैक कर दिया है, उसने ये कर दिया है। लेकिन जिसको ये वचन पता है, याकूब के घराने पर कोई भी जादू टोना, उसको पवित्र आत्मा क्या स्मरण दिलाएगा? तेरे ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं चलने वाला। मतलब अल्टीमेटली पवित्र आत्मा समय समय पर हमें वचन को याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है, और वही वचन जो हमारे अंदर में बसे हुए हैं, जो हमारे अंदर में बसे हुए हैं, जो हमारे अंदर है। जैसे उदाहरण के लिए, और ये कैसे बसे हुए? क्योंकि हमने बार बार इसे दोहराया है, बोला। अभी मैं बोलूंगा आपको, यहां पर आकर के गाना बोल के दिखाइए जो मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे क्या? दादा कौन सा भी गाना बोलने को बोलेंगे, हम तो थोड़ी नहीं याद है। और मैं आपको खड़े हो जाए और जन गण मन बोलिए, तो हर कोई तैयार है बोलने के लिए? क्यों तैयार है? क्योंकि हमने बचपन से, जब हम 5 साल के थे, तब हमें स्कूल में डाला गया, हर सुबह उठकर तैयारी कर स्कूल में जाकर खड़े होकर हमने क्या किया? जनगण बोला, और वो हमारे अंदर फिट हो गया। प्रभु के गीत हमें याद नहीं है, लेकिन फिल्मी गीत हम पूरे बोल सकते हैं, बिना देखे बिना सुने। क्यों? घर में बज रहे, बाजू वाले के यहाँ बज रहे, मोबाइल में बज रहे, बाहर जा रहे, शादी में वो बज रहे, सब तरफ वही है। और जो बार बार रिपीटेशन हो रही है, उसके वजह से वो क्या हो रहा है? हमारे अंदर चला जा रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक बहुत सीरियस बात की तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ। जो वचन हमें हमारे
ये वचन हमें याद आते हैं, वही वचन से पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है। हो सकता है आप अकेला महसूस कर रहे हो किसी दिन और आपको लग रहा है कि कोई भी आपका अपना नहीं, सबने आपको छोड़ दिया है, और फिर पवित्र आत्मा आपको ये वचन याद दिलाए, मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा और न कभी मैं त्याग दूंगा। हालेलुया। और आप प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु सब लोग छोड़ सकते हैं प्रभु, लेकिन आप मुझे, या फिर आप क्या हो जाएंगे, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, नॉर्मल बलून। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप रोने लगेंगे और आप बोलेंगे अब तो मैं कहीं तो भी निकल जाऊंगा, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई परवाह नहीं करता, और मैं यहाँ। हालेलुया। या फिर आप परमेश्वर के जीवित सत्य वचन पर विश्वास करें। हालेलुया। सो हमें विश्वास में बढ़ने के लिए, हमें विश्वास में योद्धा बनने के लिए, हम शुरुआत तो करते हैं नॉर्मल विश्वासी के समान, लेकिन अब उस विश्वास की दशा में एक योद्धा की तरह तैयार होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु हमें एक नॉर्मल विश्वासी नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर हमें एक योद्धा के रूप में तैयार करना चाहता है। योद्धा क्या करता है? योद्धा स्वयं के लिए नहीं लड़ता, वो सबके लिए। पता है प्रभु की इच्छा क्या है? आपकी इच्छा क्या है? बताओ। आपकी इच्छा है मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा परिवार, मी आणि माझे कुटुंब आनंदित रहो, सुखी रहो, निरोगी रहो आणि देवाच्या आशीर्वादात रहो। हालेलुया। ये आपकी योजना है, ये आप चाहते हैं, लेकिन प्रभु क्या चाहता है पता है आपको? प्रभु चाहता है कि वो आपको आशीर्वादित करे और आप एक ऐसा माध्यम बन जाए कि आपके द्वारा वो हजारों लोगों को आशीर्वादित करे। जब मेरी मम्मी सबसे पहले प्रभु के पास में गई, उनको संतान नहीं थी, वो किस लिए गए थे? सिर्फ एक संतान प्रभु दे, प्रभु लोला दे, लगड़ा दे, अंदर कैसा तो भी संतान होना चाहिए। लेकिन प्रभु ने अपनी योजना को हमारे जीवन में डाल दिया। हालेलुया। हम जिस घर में रहते थे उसी घर में प्रार्थना सभा शुरू हो गई, और अब लोग वहां पर आने लगे और लोग चिन्ह चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को और अद्भुत बातों को उनके जीवन में होने लगी। हम सिर्फ अपनी चंगाई, अपने छुटकारे के लिए वहां गए थे कि हमारा ठीक हो, हमारा भला हो जाए, लेकिन अब परमेश्वर ने हमें एक माध्यम बनाया कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। उस घर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। कैसे हम विश्वास बढ़ाएं? विश्वास कैसे आता है? कौन सी टैबलेट खानी होगी? फार्मेसी में जाके क्या बोलना होगा? वचन की कौन सी, कहाँ वचन लिखा है? किससे विश्वास बढ़ेगा लिखा है वचन? किससे विश्वास आता है? किससे आता है विश्वास? विश्वास कैसे आता है? वचन विश्वास के, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। कहाँ लिखा हुआ है? किसी को? रोमियो उसका 10 अध्याय और वचन 17, हम लोग निकालेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। रोमियो 10 अध्याय वचन 17। रोमियो उसका 10 अध्याय और 17। किसी को मिल गया है? ऊंची आवाज में पढ़े। आपका विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में, वहां पे लिखा है हियरिंग। क्या यही लिखा है? ऐसे भाई इंग्लिश बाइबल में हियरिंग लिखा है, आईएनजी, हियरिंग। आईएनजी लगने का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब चालू वर्तमान काल, मतलब वो क्रिया चालू है। मतलब परमेश्वर हमें सुनने से विश्वास आता है यही नहीं बोल रहा है, लेकिन हमें सुनते रहने के लिए बोल रहा है। क्या करना है? सुनते रहना है। बोलो, सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। तो जब हम वचन को बार 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 सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ते रहता है। हालेलुया। हमें निरंतर वचन को सुनते रहना होगा। पौलुस गलातियों के 3 अध्याय 2 वचन में लिखता है कि हमें पवित्र आत्मा भी सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा और उसके सुनने के द्वारा मिला है।
तो सबसे पहला आपके अपने आप को ट्यून करना होगा, इस आदत को, इस रूटीन को अपने अंदर में डालना होगा कि मुझे वचन को सुनना है। हालेलुया। प्रतिदिन का खाना मुझे खाना है। जैसे मैं शरीर केवल भूख के लिए मैं खाना खाता हूँ, उसी प्रकार से मेरी एक आत्मिक भूख है जिसको मुझे तृप्त करना है। हम शारीरिक भूख को तो नहीं स्किप करते। क्या आपने कभी सुना किसी ने कहा कि मैं 4 दिन से खाना ही नहीं खाया, मुझे याद ही नहीं था खाना खाने, मैं 2 दिन से तो नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं किया और चाय भी नहीं पिया, मुझे याद ही नहीं आता कि नाश्ता करना चाहिए, मुझे याद ही नहीं आता कि खाना खाना चाहिए। क्या कभी आपने किसी से सुना? और किसी दिन आप सुन भी ले तो आप हंसेंगे। खाना खाने के लिए थोड़ी ना याद करने की जरूरत है, वो तो पेट सिग्नल देते रहता है कि अभी भूख लगी है, क्रेविंग्स आती जाती है। जैसे हमें खाने के लिए क्रेविंग्स आती है, हमारी आत्मा भी क्रेविंग्स देती है कि इस समय तू कमजोर है, इस समय तू विश्वास में अस्थिर है, इस समय तुझे आत्मिक खाना खाने की आवश्यकता है, इस समय तुझे वचन को सुनने की आवश्यकता है, इस समय तुझे वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलो, निरंतर मुझे वचन सुनना होगा। निरंतर मुझे वचन सुनना है। 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 संडे को हम क्यों आते हैं यहाँ पर? वचन को सुनने के लिए, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। ऑनलाइन मीटिंग में क्यों जुड़ते हैं? ताकि हमारा विश्वास बढ़े सुनने के द्वारा। जो अन्य सभाएं हो रही है उसमें क्यों जाते हैं? ताकि वचन को सुनकर हमारा विश्वास बढ़ने पाए। आज तो इतने साधन हैं जिसके द्वारा आप वचन को सुन सकते हैं। आप अपने मोबाइल में वचन को सुन सकते हैं। आपने ऑन कर दिया, आप काम भी कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बैठे हुए आप सुन रहे हैं, आप लेटे हुए आप सुन रहे हैं, जाग रहे सुन रहे हैं, सो रहे तब भी सुन रहे हैं। आप आसानी से परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। सुनने के द्वारा आपके जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। और जब आप वचन को लोड कर लेंगे, अपने अंदर भर लेंगे, रिवाइवल को अगर आपने लोड कर लिया, अगर रिवाइवल खाली है तो रिवाइवल किसी को बंदूक किसी को दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वो लोडेड है तो किसी को भी शूट किया। आप शैतान का सामना कर रहे हैं, लेकिन रिवॉल्वर क्या है? बंदूक क्या है? खाली है। यीशु मसीह की परीक्षा हुई लूका 4 अध्याय में। परखने वाले ने कहा, वो भूखा और प्यासा था, उसको देखकर बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी बन जाए। यीशु ने तुरंत उसको उत्तर दिया, क्योंकि यीशु वचन से भरे हुए थे। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से वो जीवित रहेगा। फिर उसने कंगूरे पर लेकर के गया और बोला, ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, सिर्फ एक बार मुझे दंडवत कर। यीशु ने तुरंत कहा कि ये लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की आराधना करना और किसी की उपासना ना कर। वो परमेश्वर वचन से भरे हुए थे और शैतान का वो सामना कर पाए। शैतान का जब भी आप सामना करते हैं तब आपको वचन को बोलना पड़ेगा। हमें क्या लगता है शैतान कैसे अटैक करेगा? हम चर्च में जा रहे हैं, देख रहे हैं कोई व्यक्ति हिल रहा है, डूल रहा है, गिर रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। और हम तो बिल्कुल सेफ है। एक नॉर्मल दिखने वाले व्यक्ति के जीवन में भी दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, हिल नहीं रहा, गिर नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, चीख नहीं रहा, फिर भी शैतान उसके जीवन में काम कर सकता है। शैतान थॉट्स में काम करता है, विचारों के अंदर में काम करता है। आपके अंदर विचार को लेकर के आता है, कुछ नेगेटिव विचार को लेकर के आता है, बोलेगा ऐसा कर दे, वैसे से वैसा हो जाएगा, ये चीजें कर ले, और नकारात्मक बातों को डालना। सबसे बड़ी लड़ाई कहां पर? सबसे बड़ी लड़ाई है हमारे अंदर, मन के अंदर हजारों विचार उत्पन्न होते हैं, और उन विचारों के ऊपर में जय पाने के लिए हमें आत्मिक वृद्धि से मजबूत होने की आवश्यकता है। किसी दिन आपको लगेगा कि मैं बहुत आत्मा से भरा हूं, प्रभु मेरे लिए योजना कर रहा है। किसी दिन आपको लगेगा कि मेरे जैसा कोई बेकार व्यक्ति नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूँ और मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। किसी दिन आपको लगेगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और किसी दिन आपको लगेगा मुझसे कुछ भी नहीं बन सकता। ये क्या है? ये वो अटैक है जो शैतान हमारे जीवनों के ऊपर में करता है। जिस समय वो निराशा को लेकर के आता है, आपको तुरंत परमेश्वर के वचन को बोलना है। हालेलुया। जैसे वो हथियारों को बना रहा है, वचन में ये नहीं लिखा है कि हथियार नहीं बनेंगे आपके खिलाफ में, हथियार बनाए जाएंगे आपके खिलाफ में।
योजनाएं बनाए जाएंगे आपके खिलाफ में, षड्यंत्र बनाए जाएंगे आपके खिलाफ में। वचन में यह लिखा है कि एक भी हथियार जो आपके विरोध में बनाए जाते हैं सफल। तो जब हथियार बनते हुए आप देखें और आप कहे मेरे खिलाफ में षड्यंत्र हो रहे हैं, मेरे विरोध में खड़े हो रहे हैं, वो बाजू वाला मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और वो हथियारों को बनता हुआ देख आप अपनी हार को मान ले और सोचे कि अब आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, या फिर उन हथियारों को देखकर आप उन योजनाओं को देखकर उन विरोधियों को देख करके आप ये कह सकते हैं कि मेरे खिलाफ आवाज उठेगी, मेरे खिलाफ हथियार बनाए जाएंगे, लेकिन उसमें से एक भी हथियार सफल। हालेलुया। हमें शैतान का सामना करना। अगर आप अपने अंदर में वचन नहीं भरेंगे, आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। हर यहां से निकलने के बाद पूरा सप्ताह, हर दिन कई सारे चैलेंजेस को, कई सारे अटैक्स को हमें लड़ना पड़ता है। क्या कितनी बातों के लिए आप चाहेंगे कि आप किसी की मदद ले, कोई आपको समझाए। हर दूसरे सेकंड में कुछ तो कुछ समस्या आके खड़ी हो जाती है। कभी सब कुछ अच्छा चलेगा तो दिमाग में कुछ तो भी दूसरा ही चलते रहेगा, पर कैसे हम उसमें विजय पा सके? केवल और केवल वचन के द्वारा। जितना आप अपने आप को वचन से भरेंगे, वचन जब भरा हुआ होगा, वचन सही समय पर पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, इस वचन को तुझे घोषणा करना है, इस वचन को तुझे बोलना है, ये वचन को तुझे क्लेम करना है, ये वचन को लेकर तुझे प्रार्थना करना है। और आप देखेंगे जो बेचैन मन है उस वचन को लेकर तुरंत वो शांत हो जाएगा। जो मन के अंदर चिंता से भरा हुआ था, अचानक वो वचन आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को शांति से भरेगा। हालेलुया। तूफानों के बीच परमेश्वर आपको शांति देगा, तकलीफों के बीच परमेश्वर आपको शांति देगा, बीमारी के बीच परमेश्वर आपको शांति देगा। उसने कहा है बोझ से थके दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें विश्राम में लेकर के चलना चाहता है। वो विश्राम क्या है? वो आराम वाला विश्राम नहीं, वो विश्राम यह है उन तकलीफों, उन परेशानियों, उन बीमारी, उस परिस्थिति, वो विरोध के बीच में मैं विश्राम को पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें निरंतर वचन को सुनते रहना है। नंबर 2, हमें वचन को बोलना है। बोलो, मुझे वचन को बोलना है, वचन को बोलना है, वचन को बोलना है। मैं इस बारे में काफी कुछ सिखा चुका हूँ। जब हम वचन को बोलते हैं, स्वर्गदूत उस वचन को पकड़ते हैं और उस वचन को पूरा करने में लग जाते हैं। आपके वचनों में रचनात्मक सामर्थ्य है ना? हमारे मुंह में मृत्यु भी है, हमारे मुंह में जीवन भी है। जो हम मृत्यु को बोलेंगे मृत्यु काटेंगे, जीवन को बोलेंगे जीवन काटेंगे। हमें उस नकारात्मक परिस्थिति में हमें परमेश्वर के वचन की घोषणा करना, परमेश्वर के वचन को बोलना। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है, परमेश्वर मुझे इस संकट से निकालेगा। या फिर आप उस बिना साधारण नॉर्मल हवा वाला बलून जैसा बन सकते हैं। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, मुझे तो सब अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। या फिर आप वो बलून बन सकते हैं जिसके अंदर में गैस भरी हुई है और वो कह रहा है जो कल्पनाएं परमेश्वर ने मेरे विषय में की है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। हालेलुया। लेकिन ये कब आएगा मुझसे बाहर? जब वो वचन हमारे अंदर, देखो जो अंदर आप भरेंगे ना वही बाहर है। अचानक आप चलते चलते अचानक से कोई फिल्मी गीत, पुराना गीत, स्कूल टाइम का, कॉलेज टाइम का तुरंत मुंह से बाहर आ जाता है और आप बोलते हैं, आप जान मतलब खुद से नहीं बोलते लेकिन तुरंत बाहर आ जाता है और आप सोचते हैं मैंने ये तो नहीं बोलना चाहिए, ये कैसे क्या मेरे अंदर से आया? वो अंदर में कहीं ना कहीं है छिपा हुआ, बहुत बार हटा हुआ है, अब वो तुरंत से न चाहते हुए भी बाहर आ रहा है। वैसे ही जब आप परमेश्वर के वचन से लोडेड हो जाएंगे ना, आप चाहेंगे भी नहीं, आपके बोलने मात्र से वचन निकलना शुरू हो जाएगा। आप नॉर्मल किसी से बातचीत कर रहे होंगे और उस वचन को बोलते रहेंगे, बीच बीच में कहीं ना कहीं वचन को बोलते रहेंगे, और जब आप वचन को बोलेंगे आपका बोलना प्रभावशाली होगा, ना बल्कि आपका जीवन आशीर्वादित होगा, लेकिन आपके बोलने के द्वारा दूसरों का जीवन आशीर्वादित होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मुझे अपने आप को वचन से भरना है, मुझे अपने आप को वचन से भरना है। परमेश्वर यीशु ने कहा यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने पर भी विश्वास है तो समुद्र से कह दो, पहाड़ से कह दो कि समुद्र में
गेहूं का दाना नहीं बोला, चना नहीं बोला, राई का दाना। राई का दाना इतना छोटा होता है मानो आप सुई की टोप पर उसको रखा, इतना बारीक बीज। यीशु ने कहा इतना भी विश्वास अगर हो तो क्या करना है? विश्वास हो तो पहाड़ से कहे। विश्वास है तो बोले बोलो, विश्वास है तो पहाड़ से कहे। विश्वास है तो पहाड़ से कहे। अगर विश्वास नहीं होगा तो पहाड़ से कह पाएंगे क्या? मतलब विश्वास बोलता है, विश्वास गूंगा नहीं। अपने बात वाले बोलो, विश्वास गूंगा नहीं है, विश्वास बोलता है। हालेलुया। विश्वास क्या करता है? बोलो, विश्वास बोलता है। हमें बोलना होगा। हमें क्या होगा? हमें बोलना होगा परमेश्वर के वचन को, क्योंकि विश्वास गूंगा नहीं है, विश्वास हमेशा बोलता है। विश्वास क्या करता है? विश्वास असंभव को देखता है और कहता है कि संभव। बोलो, असंभव देखकर हंसता है और कहता संभव है। अब आप असंभव को देख रहे हैं और आपके पास में दो चॉइसेस है। आप कह सकते हैं, आप रो सकते हैं, माझ्यासोबत असंच काहून झालं, नेहमी माझ्यासोबतच काहून होते। या फिर आप कह सकते हैं, असंभव देखकर हंसता है और कहता संभव है। बोलिए बोलिए बोलिए, असंभव देखकर हंसता है और कहता संभव है। ये गीत पूरा सप्ताह याद रहेगा आपको, अगले सप्ताह गवाएंगे। जब जब भी आपको परिस्थिति में जाएंगे तुरंत ये गीत याद रहेगा। असंभव देखकर विश्वास हंसता है और कहता है संभव है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। भेजे गए कनान में, कनान की रिपोर्ट लेने के लिए 12 गोत्रों से 12 भेजे। 10 भेदियों ने नेगेटिव रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा वहां नागवंशी है, वहां राक्षस है, हम उनकी रोटी ठहरेंगे तो हमें मार डालेंगे। लेकिन 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, जो विश्वास की आत्मा से भरे हुए थे और वो कह रहे थे कि हम उस देश को कब्जा कर सकते हैं। वो देश परमेश्वर ने हमें दे दिया है, वो हमारी रोटी ठहरेंगे, हम उस देश को प्राप्त करेंगे। और कौन सी आत्मा उनके अंदर में थी? उनके अंदर विश्वास की आत्मा थी। हालेलुया। वो कह रहे थे वो देश को हमने हथिया लिया है, उस पर हमने जय पा ली। हालेलुया। हमें भी विश्वास से बोलना है। बोलो, विश्वास से बोलना, विश्वास से बोलना है, विश्वास से बोलना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है देखना है। विश्वास से देखना है। विश्वास बढ़ाने के लिए सुनना है, निरंतर सुनना है, विश्वास से बोलना है, सुनना है, बोलना है और देखना है। 3 ऑर्गन याद रहेंगे, कान, मुंह और आंख। सुनना है, बोलना है और देखना है। अब जब आप देखेंगे तो स्वाभाविक आंखों से देखेंगे तो क्या दिखेगा? स्वाभाविक आंखों से देखेंगे तो क्या दिखेगा? मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। सामने आपका भट्टा है जो 7 गुना धक्काया गया, इसमें डालने के बाद ना हमारा मांस बचेगा ना हमारी हड्डी बचेगी। सामने भूखे शेर है जिसमें हमें डालने वाले हैं। स्वाभाविक आंखों से दिखाई देगा कि हमारा इनका ब्रेकफास्ट हम करने वाले हैं। स्वाभाविक आंखों से दिखाई देगा अब्राहम 100 साल का, सारा 90 साल की, बच्चा होना असंभव है। स्वाभाविक आंखों से दिखाई देगा उस देश को हम नहीं प्राप्त कर सकते। स्वाभाविक आंखों से 80 साल के व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन जब आप विश्वास का चश्मा लगाएंगे, विश्वास का चश्मा, बच्चे चश्मा खरीदते हैं रेड कलर, ब्लू कलर, पता है आपको? कभी आपने लगाया? जब आप नीला वाला चश्मा लगाते तो बाहर कुछ भी नीला नहीं होता, लेकिन आपको सब कुछ क्या दिखता है? जब आप रेड कलर का चश्मा लगाते हैं तो बाहर कुछ भी रेड नहीं होता, लेकिन आपको क्या नजर आता है? सबका सब क्या है? जब आप विश्वास का चश्मा लगाते हैं तो आपको कुछ भी असंभव नहीं दिखाई देता, आपको सब कुछ संभव दिखाई देता है। कोई आकर के बोलेगा भाई मेरे साथ हो ही नहीं सकता, आप बोलेंगे हो सकता। कोई बोलेगा मैं तो बीमारी से तड़प रहा हूं, आप बोलेंगे प्रभु आपको छटा कर सकता।
हमेशा विश्वास के चश्मे से देखने की कोशिश करें। हमको विश्वास से देखना है, बोलो विश्वास से देखना है, विश्वास से देखना है। एक बीमार व्यक्ति बेड पे पड़ा हुआ है, बहुत बुखार में, उठ भी नहीं सकता है। उसने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु आपके पूरे खाने से मैं चंगा हो गया, आप मुझे चंगाई नहीं गई। उसके अंदर वचन था, उसने वचन को बोला, अब उसको देखना है, उसको आंखें बंद करना है और कहना है, देखना है कि मैं इस बिस्तर से उठ रहा हूँ, किचन में जा रहा हूँ, पानी ले रहा हूँ, पानी में पी रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, मैं अपने काम को कर रहा हूँ। ये उसको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा और यही विश्वास है। विश्वास इब्रानियों उसका 11 अध्याय 1 वचन, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का, जो आपको दिख नहीं रहा है वो आपको आत्मिक आंखों से दिखना चाहिए। एक व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, लेकिन उसको देखना है कि मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। एक व्यक्ति जेब में पैसा नहीं है, अकाउंट खाली है, लेकिन उसको देखना है मेरा अकाउंट भरा हुआ है। हालेलुया। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ जब आप विश्वास के साथ देखेंगे, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लोग बहने का रोग था। उसने सुना यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं। सुनने के बाद उसके अंदर क्या आया? विश्वास आया। अब विश्वास करने के बाद वो बोलने लगी, यदि मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी। बार बार बोलती थी, बार बार दोहराती थी। और वो किसी दिन पेड़ के किनारे बैठकर सर टेक कर आंखें बंद करके इमेजिन करती थी, कल्पना करती थी कि एक भीड़ है और उस भीड़ में यीशु मसीह है और बीच में मैं भीड़ को चीरती हुई जा रही हूँ और यीशु के वस्त्रों को छू रही हूँ और उसके बाद मैं ये बार बार वो देखती थी और उसके देखने के द्वारा, उसके अंगीकार के द्वारा, उसके देखने के द्वारा एक दिन ऐसा आया जिस उसके गांव में यीशु मसीह आया और उस भीड़ को चीरती हुई वो गई और यीशु के वस्त्रों को छुआ। यीशु उसे चंगा नहीं करना चाहते थे पर्पसफुली। यीशु को तो पता भी नहीं था कि किसने यीशु को छुआ। यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। इस स्त्री ने यीशु को छुआ और यीशु अपनी चंगाई को उसने ले लिया। क्यों? क्योंकि उसने सुनने से विश्वास किया। वो बार बार दोहराती थी, बार बार बोलती थी और जब वो बार बार बोलती थी और उसने देखा। हालेलुया। आप अपने पति के लिए, आप अपनी पत्नी के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने परिवार के लिए क्या बोल रहे हो? क्या आप वो बोल रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं या फिर आप वो बोल रहे हैं जो आप देख रहे हैं? आप वो बोलेंगे जो आप देख रहे हैं, स्वाभाविक आंखों से दिखाई दे रहा है, वही बोलेंगे तो वही होते रहेगा जो हो रहा है। लेकिन आप वो बोलेंगे जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप विश्वास से देखेंगे, विश्वास से बोलेंगे, आपके जीवन में वो होगा जो आप देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से मैं विश्वास की परिभाषा, डेफिनेशन को दोहराऊं। विश्वास, अविश्वास, आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। किसी को संतान नहीं है लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे संतान आपने दे दिया है। बच्चे का कपड़ा भी खरीद रहे हैं, अभी संतान है नहीं लेकिन खरीद। अब्राहम निर्वंश था, उसके संतान नहीं थी। परमेश्वर का मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। कैसे वो विश्वास करे? उत्पत्ति के 15 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उसको तारागण दिखाया और बोला, देख अब्राहम ये तारागण, ऐसा तेरा वंश होगा। उसने वो तारागणों को देखा, उस पर विश्वास किया और उसके विश्वास के लेके में धर्म गिना गया। और आज हम देखते हैं सारे विश्व भर में अब्राहम की संतानें हैं। वो विश्वास का पिता हुआ और राष्ट्रों का पिता बना। कैसे? उसने अपने विश्वास के आंखों से उन बातों को देखा जो वो देखना चाहता, जो प्रभु ने उसको प्रतिज्ञा दी। प्रभु ने आपको जो प्रतिज्ञा दी है वो आपके जीवन में पूरी होकर के रहेगी। आमीन। उसको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है। आपकी हानि नहीं होने वाली है, वो तुम्हारे लाभ के लिए है। टेम्पररी हानि अगर दिखाई भी दे रही है, थोड़ा समस्या दिखाई भी दे रहा है, तो समझिए अंत में
परमेश्वर भलाई को प्रकट करेगा। आमेन। शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने जो आग का भट्टा था, थोड़े समय का था, जो उन्हें खतरे के समान दिखाई दे रहा था, लेकिन वो आग का भट्टा उन्हें कुछ नहीं कर पाया। ना शेरों की मान में जाने तक डैनियल को वो कुछ कर पाया। परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। परमेश्वर विरोधियों के मुंह को बंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ही एक बहन ने मुझे फोन किया और बताया कि एक व्यक्ति है जो मेरा बहुत विरोध करते हैं और उन्होंने बताया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने बोला, मैं तो सोच रहा था कि वो शायद ही कभी मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। अब वो बोल रहे हैं कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। परमेश्वर आपके विरोधियों के मन को भी बदलेगा। उसका वचन में लिखा है, वो शत्रुओं के सामने मेज डाली जाएगी, खाने की मेज डाली जाएगी। आपके शत्रु जो आपको देखना पसंद नहीं करते, आपके सामने बैठे हुए होंगे किसी दिन, आपको बुलाएंगे, वो बोलेंगे भाई हमारे घर में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम करेंगे। बोलो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम करेंगे। हम जो देखना चाहते हैं हमें वो बोलना है। हमें अपने पूरे ध्यान को उस भाग पर केंद्रित करना है जो हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। पास्टर जी ने एक बच्चा था, वो कहा कि मैं मैरिड करना चाहता हूं। पास्टर जी के पास में आया, उसने कहा बच्चे ने कि मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं मैरिड करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं पढ़ाई में आगे जाना चाहता हूँ, मैरिड करना चाहता हूँ, ताकि मेरा अच्छा कॉलेज में दाखिला हो। पास्टर जी ने उनको बोला कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। शर्त एक है, आपको चर्च में सबके सामने डिक्लेयर करना है कि मैं मैरिड इस साल आने वाला हूँ। फिर आपको अपने स्कूल में लाना है, स्कूल में जाके आपको डिक्लेयर इस साल मैं मैरिड आने वाला हूँ। फिर आपको ट्यूशन क्लासेस में जाना है, वहां पे सबके सामने आपको क्या डिक्लेयर करना है। आपको अपने घर जाना है, घर में सबके सामने आपके माता पिता घर में जब भी कोई आएगा क्या बोलेंगे, ये मेरा लड़का है, इस साल मेरिट आने वाला। अभी मेरिट आया है क्या? घर में आने के बाद में आपको चिपका देना, मैं मेरिट आने वाला हूँ इस साल। हुआ है क्या? नहीं, लेकिन बोलना है, घोषणा करना है। क्लास में अरे ये वही लड़का है जो सामने आके बोल रहा था कि मैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसने ये बोल दिया, और जब उसने बोल दिया तब वो कार्य करने के लिए भी लग गया, प्रार्थना कर रहा है, कार्य कर रहा है, और वो लड़का क्या हो गया? हालेलुया। यही तो अब्राहम ने किया। जब भी रात के समय में वो आसमान में देखता वो तारागणों को, उसे परमेश्वर का वो वाक्य याद आता, अब्राहम इन तारों के समान तेरा वंश हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा हमारे चर्च के बढ़ोतरी के लिए जब भी प्रार्थना करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, ये हॉल पूरी रीति से खचाखच भरा हुआ, और बाहर में एग्जैक्ट पिक्चर में आपको बता रहा हूँ, बाहर में एक स्क्रीन लगा हुआ, बाहर में चेयर्स लगी हुई है, और फिर उधर तक लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर से करेगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेगा, क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु उसको करेगा। हालेलुया। मेरा काम क्या है? मेरा काम है विश्वास के साथ बोलना, मेरा काम है प्रार्थना करना। कैसे होगा वो परमेश्वर का भाग, परमेश्वर का रोल मुझे नहीं पूरा करना है, मुझे मेरा रोल पूरा करना है, ताकि प्रभु अपना रोल पूरा करे। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं, तो परमेश्वर वो करता है जो हम नहीं कर सकते। क्या हम विश्वास कर सकते हैं? हाँ। क्या हम घोषणा कर सकते हैं? हाँ। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ। क्या हम विश्वास से देख सकते हैं? हाँ। तो प्रभु फिर वो करेगा आपके जीवन में जो आप कभी भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप असंभव को देखना चाहते हैं अपने जीवन में? आइए मेरे साथ में खड़े हो जाए। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु से कहे, प्रभु मैं असंभव को देखना चाहता हूँ, मैं असंभव को देखना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। विश्वासाने शक्य आहे सर्व काही,
विश्वासाने शक्य आहे सर्व काही, विश्वासाने शक्य आहे सर्व काही, विश्वासाने शक्य आहे सर्व काही, सर्व 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 काही, विश्वासाने शक्य आहे 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 सर्व काही. आइए मेरे साथ गाएं. विश्वासाने शक्य आहे सर्व काही, विश्वासाने शक्य आहे. सब लोग एक साथ. विश्वासाने शक्य आहे सर्व काही, विश्वासाने शक्य आहे सर्व काही. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा. ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा. ये पहाड़ टल जाएगा, मन का पहाड़, ये पहाड़ प्रेम का पहाड़, कष्ट का पहाड़, ये समस्याओं का पहाड़, टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा. हालेलुया. प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा. आज फिर से एक बार आपने विश्वास के उस संदेश को हमारे अंदर डाला है और हमें विश्वास से मजबूत किया है खुदा. फिर से एक बार हम कहते हैं प्रभु हर एक वचन जो हमारे जीवन में लिखे हैं सारी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी हो. प्रभु परमेश्वर पिता हमारे विश्वास को बढ़ाइए. प्रभु एक योद्धा के रूप में हमें तैयार कीजिए, ना बल्कि हम हमारी लड़ाई लड़े लेकिन हम दूसरों की लड़ाई भी लड़ने वाले होने पाए. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं खुदावन, उनके विश्वास में आपने बढ़ोतरी की है ताकि शैतान का हम सामना करने पाएंगे. हम धन्यवाद देते हैं राजा. प्रभु उनको आप जय दीजिए. प्रभु हम हारे हुए नहीं हैं लेकिन हम जयवंत से बढ़कर हैं. We are not losers, we are victors of our Jesus. हालेलुया. प्रभु धन्यवाद देते खुदावन बाप फिर से अपने प्रेम को हमारे जीवन में उड़ेलने के लिए, अपनी दया को हमारे जीवन में उड़ेलने के लिए हर एक को ब्लेस करते थे. यदि कोई बीमार है, किसी तकलीफ में, निराशा में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करें और प्रभु आपकी अलौकिक सामर्थ उसके जीवन में प्रकट करें. इस समय हम प्रभु भोज की विधि के लिए भी प्रार्थना करते हैं राजा. आज जब हम प्रभु भोज में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, परमेश्वर पिता होने दीजिए आप हमारे जीवन में कार्य करें. प्रभु आपके लहू को पीने के द्वारा, आपके मांस को खाने के द्वारा प्रभु हम आपके साथ में एक आत्मा, एक मन, एक शरीर बनने पाए खुदावन. धन्यवाद देते आपने ऐसा नहीं किया. प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं. आमीन. आमीन.